के डीपीओ ऑफिस पे यहाँ पे ज़ैनब अलर्ट ऐप को मुतारफ़ कराने के बाद जो है वो यहाँ पे तफ्तीशी अफसरान की वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, जिसकी सरपरस्ती डीपीओ कसूर इमरान किश्वर कर रहे हैं। यहाँ पे इमरान किश्वर साहब से बात करेंगे। सर, ये कैसे सिस्टम चलेगा? ज़ैनब अलर्ट जो ऐप है ये मुल्क भर में जो है मुतारफ़ करवाई जा रही है, तो कसूर में क्योंकि ज़ैनब का तलक भी कसूर से था और बहुत बड़ा इशू बना था ज़ैनब का, तो अब भी बच्चे यहाँ पे गैर महफूज हैं, क्या कहें? बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह कसूर से ही चूँकि ज़ैनब का ताल्लुक़ था और यहीं से हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। इसकी चाइल्ड अब्यूज़ ऑफेंडर्स और जो इस तरह चाइल्ड अब्यूज़ डेटाबेस है उसकी मॉनिटरिंग और उसकी अपडेशन। ये ज़ैनब अलर्ट बिल जो है ये इस लिहाज से भी रेवोल्यूशनरी है कि इसकी एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है। जो ही एक बच्चा गुमशुदा होता है या उसकी तलाश शुरू होती है या घर से हमें रिपोर्ट हुआ, उसकी सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है। उसके बाद वो एक SOPs के तहत एक ट्रिगर होगा मैकेनिज़्म, जिसमें तमाम जो है वो पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के वो इन्वॉल्व होंगे उसकी तलाश में। पंजाब में ये जो कि ऑनलाइन है तमाम इम्प्लीमेंटेशन उसकी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। तो ना सिर्फ बच्चे को तलाश करने में हेल्प मिलेगी बल्कि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पुलिस की तरफ से अगर कोई इन एक्शन था भी तो उसकी करेक्शन हो सकती है। और उसके बाद फिर जो चाइल्ड अब्यूज़ के डेटाबेस है, डेटा बैंक है, वो इम्प्रूव होगा। DNA डाटा बैंक बेहतर होगा। मॉनिटरिंग जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स की है उसमें बहुत विजिबल इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा स्टेप है, जिससे इन ऑफेंसेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इन ऑफेंसेस को डिटेक्शन है, वो उसी पैटर्न पे होगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हो चुका है और ज़ैनब अलर्ट बिल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद विजिबल इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इमीडिएटली एक्शन होगा और अब जितने भी बच्चों के केसेस होंगे वो ज़ैनब अलर्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे अमीन अंसारी साहब जो ज़ैनब के वालिद हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज के हवाले से आज जो ये तकरीब हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, आप भी इसमें शरीक हुए हैं, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये उन्होंने पंजाब में यहाँ पर ज़िला कसूर में ज़ैनब बेटी कसूर की थी, कौम की बेटी, तो यहाँ से इसका ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया है। एक तो है इसके जो है ना, जो हमारा सबसे मैं समझता हूँ जो कन्विक्शन रेट है वो बेहतर होगा। पहले ऐसे मुजरमों को सज़ा बहुत बड़ा इनाम थी जो 3% था रेट, अब ये इसके तहत ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और सज़ाएँ होगी लोगों की। दूसरा ये कि बच्चों को जो ना रेस्क्यू करने में भी जो ना इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी कि बच्चों को इससे पहले कि किसी का टारगेट हो जाए उनको एक क्विक रिस्पांस होगा इस पर, उसकी जिम्मेदारी है ऐसा जो कि विद इन 2 आवर वो पूरी टीम उनकी, तो बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवाने में भी काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद ये बच्चों को बाजियाब करवाने में काफ़ी हेल्प होगी और जिस तरह पहले मुकदमात में तख़ीर होती थी, तफ्तीश में तख़ीर किया जाता था, अब जो है ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब जो आवाम को पुलिस तक जो है वो भी रसाई मुमकिन होगी। तो इस तरह डीपीओ कसूर ने और ज़ैनब अंसारी के वालिद ने जो मुल्क भर में आवाज़ उठाकर ये इनिशिएटिव लिया था, उसका जो है आउटपुट मिला है। आज जो है वो ज़ैनब अलर्ट बिल जो मंजूर हुआ है उसके तहत यहाँ पे ऐप भी मुतारफ़ करा दी गई है और मुख्तलिफ थानों में ज़िला भर के थाना चौकियाँ और तफ्तीशी अफसरान तक जो है इस ऐप को मुतारफ़ करवा दिया गया है और इस पर जो है वो हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वतन अजीज़ के कोने कोने की हम उठाएंगे आवाज़ और देंगे साथ हर मजलूम का। पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान देखेगा सारा पाकिस्तान। वॉइस ऑफ पाकिस्तान।